हमास संघर्ष को 17 दिन हो गए हैं। दोनों तरफ से जारी इस जंग में अब तक 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, उसके बाद से इजराइल हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने गाजा पर इतना बम बरसाया है कि गाजा के बीचों बीच स्थित अल जहरा के कई रिहायशी टावर्स भी मलबे के ढेर में बदल गए हैं। अब यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद पहले ही लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो चुके हैं और अब यहाँ के लोगों पर एक नई मुसीबत आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने इस इलाके के लोगों को 19 अक्टूबर को रात 8:30 बजे तक घर खाली करने को कहा था। 8:30 बजे की समय सीमा समाप्त होने के बाद रात 9 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक लगातार इस इलाके पर बमबारी की गई। इजराइल ने एक ही रात में हवाई हमले करके यहाँ के कम से कम 25 रिहायशी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग ऐसे हैं जो समय पर यहाँ से नहीं निकल पाए, वे मलबे में दब गए हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मलबे में फंसे लोगों को बचाना या उनके शव को निकालना भी इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि बचाव दल के पास जरूरी उपकरणों और संसाधनों की कमी बताई जा रही है। अल जहरा गाजा का शांत और संपन्न इलाकों में गिना जाता था। 1990 के दशक में एक खाली जगह पर यहाँ मल्टी स्टोरीज इमारतें बनाई गई थीं। यासिर अराफात जब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने निजानिम नाम की एक बस्ती के विस्तार को रोकने के लिए अल जहरा को बसाने का आदेश दिया था। यहाँ 60 रिहायशी बहुमंजिला इमारतें बनाई गई थीं। अल जहरा को आधुनिक तरीके और पूरे प्लान से बनाया गया था, जिसमें आधुनिक सड़कें, कई सरकारी संस्थान, स्कूल और यूनिवर्सिटीज थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अल जहरा में कभी कोई सैन्य गतिविधि नहीं होती थी और पहले भी जब कभी जंग हुए हैं यहाँ कभी हमला नहीं हुआ। इसलिए गाजा पर जब इजराइल का हमला शुरू हुआ तो अल जहरा के अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और अपनों को यहाँ पनाह दे दी थी। उन्हें भरोसा था कि इजरायली सेना यहाँ हमले नहीं करेगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब इस इलाके पर जंग की इतनी बुरी छाया पड़ी है और यहाँ की इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। जो कुछ चुनिंदा घर यहाँ बच गए हैं, उनके मालिकों को भी किसी संभावित हमले की आशंका हो रही है, इसलिए वे इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। गाजा पर जानलेवा हमले के बाद भी इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के आतंकी आत्मसमर्पण नहीं करते या वे ठिकाने नहीं लगा दिए जाते, तब तक गाजा पर हमला जारी रहेगा। देखना होगा कि यह जंग कहां जाकर खत्म होती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।